हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद ऋषि और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का अभिव्यय क्वेश्चन जो 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4.5H2O। फिर अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट में घोल में लोहा को कौन सा धातु विस्थापित करेगा? Zn। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं क्या? तो चौक या चूना पत्थर या संगमरमर। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। फिर अगला क्वेश्चन है आपको कि दूध से दही बनने के परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। उसके आगे क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। उसका अगला क्वेश्चन है अभिकारक के पश्चात बनने वाले नए पदार्थों को कहते हैं प्रतिफल। और इसके बाद है समीकरण Al प्लस H2SO4 रिएक्शन Al प्लस H2O में A है एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। उसके बाद है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संयोजन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके नए उत्पाद बनाते हैं। तो संयोजन। रासायनिक अभिक्रिया में ताप का शोषण कहलाता है ऊष्माशोषी। 2H2O प्लस O2 2H2O में अभिकारक का प्रकार है संयोजन। शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित होता कहलाता है विस्थापन। फिर अगला क्वेश्चन है भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है? वियोजन। कॉपर सल्फेट के विलयन में लौह धातु का टुकड़ा डालने पर क्या होता है? नीला रंग हरा हो जाता है। अगला उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो अभिकारक आयनों का अदला बदली करते हैं। उभय विस्थापन। AB प्लस CD रिएक्शन CD प्लस CB अभिकारक का नाम बताएं। उभय विस्थापन। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अपचयन। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। तो उपचयन। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें एक पदार्थ अपचयित होती है और दूसरा उपचयित। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद निम्न में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो CuO प्लस H2 मतलब कॉपर और जल। एक ऐसे यौगिक का नाम बताएं जो उपचायक और अपचायक दोनों जैसा काम करता है। तो SO2। फिर H2S प्लस I2 रिएक्शन 2HI प्लस S में कौन सा उपचायक है? I2। लोहे के संरक्षण में कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन। उपचयन को रोकने में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अपचयन। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रति उपचायक। फिर उसके बाद लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहती है? संक्षारण। FeCuSO4 रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है? विस्थापन। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। तेल के एक ताज़ा नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सा गैस उपयोगी होता है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटित की अभिक्रिया कौन सी है? 2KClO3 रिएक्शन 2KCl3O2। फिर नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO प्लस C रिएक्शन 2P प्लस CO2 सीधा अपचयित हो रहा है। निम्नलिखित समीकरण है H2Cl2 बराबर 2HCl एक संयोजन अभिक्रिया है। फिर अगला है निम्नलिखित कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन AgClNO3। FeO3 प्लस 2Al रिएक्शन Al2O3 प्लस 2Fe अभिकारक अभिक्रिया किस प्रकार से है? विस्थापन। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापित होता है? Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? H2Cl2 2HCl। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो CaO
और 2HCl, या Cl2 + H2O। निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ZNO अपकृत हो जा रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ऑक्सीजन खुद ऑक्सीकृत करते हैं। अगला ZnCuSO4 रिएक्शन, ZnSO4 + Cu अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया। Na2SO4 + BaCl, BaSO4 + 2NC यह रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सन। अगला क्वेश्चन है, अब हमारा अगला चैप्टर से है चैप्टर 2 से एसिड बेस अम्ल सॉल्ट, मतलब अम्ल क्षार और लवण से है। तो 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका संभावित पीएच मान कितना होता है? 10। कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच में अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन को क्या कहते हैं? HCl। NaOH 10 ml बिलियन फिर HCl के 8 ml बिलियन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन में 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl को उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो 16 ml। अपच या उपचार करने के लिए निम्न में से कौन किस प्रकार का औषधि का उपयोग हो सकता है? एंटासिड। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? बेकिंग सोडा के बिलियन, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? क्षार। फिर निम्नलिखित में पीएच मान का कौन सा क्षारक बिलियन में होता है? 13। अम्लीय बिलियन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम। हेलो दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें। इसी तरह नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।